वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं लेसन नंबर 9 लिखा हुआ है जन सुविधाएं, जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का है। इसकी एक वीडियो में आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। आगे थोड़ा सा बचा था, उसे आज हम समझेंगे ताकि ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था जन सुविधाएं क्या होती हैं। वे सुविधाएं जो एक साथ जनता के बहुत बड़े वर्ग को उपलब्ध होती हैं वो हमारी जन सुविधाएं कहलाती है, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं। ये सब क्या कहलाती है? जन सुविधाएं, जो एक साथ बहुत बड़े समूह को प्राप्त होती है। ठीक है, वे सुविधाएं जिनका एक बार निर्माण हो जाने के बाद बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें हम जन सुविधाएं कहते हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य आदि। ठीक है, जन सुविधाओं का संबंध जो है लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। मूलभूत सुविधाएं यानी कि वे सुविधाएं जिनके बिना जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। बेसिक हमारी जो नीड्स होती है, बेसिक जो आवश्यकता होती है, तो उनसे रिलेटेड जो भी सुविधाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? जन सुविधाएं कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। कोई भी आधुनिक समाज की ये जरूरी आवश्यकता होती है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है समाज की कि ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं इनके लिए पूर्ति का कोई इंतजाम हो सके। तो जब एक बहुत बड़े वर्ग की सुविधाओं को पूरा करने के लिए कोई इंतजाम किया जाता है तो उसे हम जन सुविधाएं ही कहते हैं। इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर बहुत खर्चा आता है। यदि जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम निजी कंपनियों को हाथों में दे दिया जाए तो वह इनकी बहुत कीमत बढ़ा देंगी और देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग इसके प्रयोग से वंचित रह जाएगा। क्योंकि ये जन सुविधाएं जो है सरकारी होती हैं, सरकार के द्वारा एक बहुत बड़े वर्ग समूह को प्रदान की जाती है, तो इनकी बहुत कम कीमत या निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिससे कि सभी वर्ग के लोगों को प्राप्त हो सके। मध्यम, निम्न और जो और निम्न से भी निम्न वर्ग के लोग हैं जो इनके लिए पे नहीं कर सकते, उनको भी ये सुविधाएं प्राप्त हो सके। लेकिन यदि अगर ये निजी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को अगर यह सुविधा दे दी जाए कि वह लोगों को ये सुविधाओं की पूर्ति करे, तो वह इसके लिए अधिक पे करेंगे, पैसा वसूल करेंगे, और जो लोग इसके लिए पैसा नहीं दे सकते हैं तो वो इन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, दूर हो जाएंगे इनसे। अतः जन सुविधाओं का संचालन सरकार को निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर करना चाहिए। इसलिए जन सुविधाओं का संचालन बहुत कम कीमत पर या बिल्कुल ही कुछ ना लेकर निःशुल्क किया जाता है। ठीक है, अब यह बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि जन सुविधाएं क्यों होती हैं, तो सॉरी क्या होती हैं और इनका संचालन कौन करता है? सरकार करती है या निजी कंपनियां करती हैं? या सरकार भी करती है तो क्यों करती है? निजी कंपनियों के हाथों में क्यों नहीं दिया जाता? ठीक, उसके बाद हमारी कुछ महत्वपूर्ण जन सुविधाएं जैसे बिजली है, ये एक महत्वपूर्ण जन सुविधा है। इस सुविधा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। लोगों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में और सस्ती बिजली की उपलब्धता बहुत अनिवार्य है। बिजली के बिना तो शायद ही कोई व्यक्ति रह सकता होगा, तो यानी एक बहुत बड़े तबके के लिए नहीं कह सकते, हम पूरी जनसंख्या के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो जब पूरी जनसंख्या के लिए, सभी तरह के वर्गों के लिए बिजली की आवश्यकता है, तो एक बिजली की ऐसी कीमत निर्धारित की जाती है कि जिससे कि छोटे वर्ग, निम्न वर्ग के लोग भी इसके लिए पे कर सके और उनको भी ये सुविधा प्राप्त हो सके। ठीक है, वो तो ये क्या है, एक बहुत जरूरी क्या कहते हैं मूलभूत आवश्यकता में आता है। अब मान लीजिए ये जो बिजली की आपूर्ति की जो कार्य है वो निजी कंपनियों के, प्राइवेट सेक्टर के अगर हाथ में दे दिया जाए तो वो इसकी कीमतें बढ़ा देंगे। अगर वो इसकी कीमतें बढ़ा देंगे तो जो लोग कम कीमत पर तो इसे ले सकते हैं, तो उनके पास ये बिजली की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाएगी, बिजली उनके हाथों तक नहीं पहुंच पाएगी, वह इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो है सरकार के द्वारा एक उचित दर पर, ऐसी दर जिससे कि सभी लोग पे कर सके, लोगों को प्रदान की जाती है, जनता को प्रदान की जाती है। उसके बाद है सड़क लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। अच्छी और पक्की सड़कें जन सुविधा का ही एक रूप है।
सड़क भी तो एक जन सुविधा है, लोगों के द्वारा सड़क का प्रयोग किया जाता है, जनता के द्वारा सड़कों का प्रयोग किया जाता है, तो ये हम जनता को प्राप्त होने वाली एक सुविधा है। तो ये जनता सड़क को बनाने का कार्य किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। सरकार की जो अर्निंग होती है टैक्सेस वगैरह, उसके द्वारा उसकी अर्निंग से सरकार ये सड़कों का निर्माण करती है। अब सड़क बनाने से हम लोगों को जो है यातायात मतलब सुचारू रूप से हो सकता है, हमें एक छोटे गांव में जाना आसान हो जाता है, तो हम छोटे व्हीकल्स के द्वारा भी जा सकते हैं अगर सड़क सही तरीके से अच्छी बनी हुई हो। तो ये सुविधा किसके लिए है? जन सुविधा के रूप में ही आएगी। उसके बाद है पानी। पानी जल ही जीवन है। बिना स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के हमें गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरी जो जनता है, पूरे भारत की जितनी भी जनता है, उसको स्वच्छ पानी जो है वो उसकी सुविधा कौन प्रदान करता है? सरकार के द्वारा। जो हमारे घरों में नल है, नलों से पानी आता है, वो शुद्ध होके साफ होके जो आता है, तो वो कहाँ से आता है? सरकार के द्वारा आता है। और उसे हमें बहुत कम कीमत पर, आप देखिए शायद 2 या 3 महीने का इकट्ठा बिल आता है, वो हम पे करते हैं, बहुत कम कीमत पर हम सभी को वह प्राप्त होता है। लेकिन अगर वह भी प्राइवेट सेक्टर में चला जाए और प्राइवेट सेक्टर अगर पैसे को जब ये सप्लाई की कीमत अधिक वसूल करने लगे, तो पानी भी जो है वो ऐसे लोगों के हाथों से दूर हो जाएगा जो इसके लिए पे नहीं कर सकते। तो ये वह सुविधा है जो मूलभूत सुविधाएं में आती हैं और ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसमें सभी तबके के, सभी वर्ग के लोगों को देखकर इसकी कीमत तय की जाती है, ताकि सभी वर्ग और तबके के लोग इसको आसानी से प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, डिस्पेंसरी इन प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कई क्षेत्रों में छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोल दी जाती है, छोटे छोटे एक डॉक्टर एक नर्स के वो बने होते हैं हॉस्पिटल, छोटे छोटे एक रूम के हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, वहाँ पर जुकाम बुखार खांसी की दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, इंजेक्शन लग जाते हैं। तो ये सुविधाएं उस एरिया के लिए होती है जहाँ पर लोग के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है लोगों की पहुँच से दूर होते हैं, वहाँ लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते। तो अगर हल्की फुल्की कोई बीमारी है तो उसके लिए वहाँ एक डॉक्टर और एक नर्स का इंतजाम होता है, ताकि लोगों को सर्दी जुकाम खांसी दस्त वगैरह इस प्रकार की कोई बीमारी है तो उसकी जो दवाई है उनको वहाँ पर कम कीमत पर और आसानी से, या तो कई बार फ्री में भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस कोई बड़ी बीमारी है, कोई वहाँ से ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए अस्पतालों की सुविधाएं होती है। यदि वह घर से दूर है तो वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद है सफाई व्यवस्था। नागरिकों को सफाई व्यवस्था जन सुविधा उपलब्ध करना सरकार का दायित्व है। अब आप देखते हो सरकार के द्वारा ही तो हमारी गलियों की सफाइयाँ करवाई जाती है। सफाई कर्मचारी सुबह आते हैं, गलियों को झाड़ते हैं, कूड़ा उठाने वाले आने लगे, कूड़ा लेके जाते हैं। तो ये जो सुविधा है वो हमें किसके द्वारा दी जा रही है? वो सरकार के द्वारा दी जा रही है। सरकार जो है हमारे सुबह सुबह आके झाड़ू लगाने वाले होते हैं, इनको जो सरकार पे करती है, इनकी जो सैलरी होती है वो हम लोगों के द्वारा जो टैक्स वगैरह लिए जाते हैं उनसे इनके लिए पे किया जाता है। या फिर आप देखते हैं अभी कचरा गाड़ी आनी शुरू हो गई, हम उसमें कचरा डालते हैं तो उसके लिए भी हम मंथली पे करते हैं। तो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है और बहुत ही कम कीमत पर हमें ये सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे कारण भी होते हैं कि सरकार निःशुल्क नहीं प्रदान कर सकती, तो मजबूरीवश उन्हें एक बहुत कम दर पे ये सुविधा भी देनी पड़ती है। उसके बाद है सार्वजनिक परिवहन, यानी सरकारी बसें चलती है, जो ट्रेनें चलती है, सब क्या है? सार्वजनिक परिवहन में आते हैं। सार्वजनिक परिवहन आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सड़क और रेल मार्ग द्वारा यह सुविधा प्रदान करना सरकार का दायित्व बन गया है। क्या है ये? सरकारी हो है तभी तो हमें कम कीमत पर और हर एरिया के लिए सड़क और बसें प्राप्त हो जाती है। प्राइवेट बसों वालों की जो वो है टिकट वगैरह होती है उनकी रेट अलग होती है, सरकारी बसों का रेट अलग होता है। आप ट्रेन की टिकट होती है वो सभी के लिए बराबर होती है, सेकंड क्लास अलग, थर्ड क्लास अलग और फर्स्ट क्लास की एसी की अलग होती है और स्लीपर की अलग। लेकिन आप प्लेन वगैरह से जाओगे तो उनकी कीमत क्या होती है? वो समय के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। जैसे कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है ना। मान लीजिए त्योहार पर आपको कोई प्लेन टिकट लेनी है तो उसकी प्राइस अलग होगा। जब त्योहार नहीं होता है, नॉर्मल टाइम पे प्राइस अलग होता है, वीकेंड पे अलग होता है, क्योंकि उनके प्राइस बदलते रहते हैं वो उस समय की ज़रूरत को देखते हुए। अगर लोगों में डिमांड ज़्यादा है तो वो उस समय उसके प्राइस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे हमारी रेल है या सरकारी बस सुविधा है
चाहे दिवाली है चाहे होली है, कितनी भी भीड़ हो जाती है, क्या रेल टिकट जो निर्धारित टिकट है क्या उससे कभी बढ़ता है? अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, इस समय रेल की टिकट महंगी हो गई, बस की टिकट महंगी हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा पूरी जनता के लिए प्रदान की गई सुविधा है, तो एक निश्चित दर पे ये प्रदान की जाती है। तो ये थी कुछ मूलभूत सुविधाएं जिनके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। इतना ही था ये लेसन बच्चों, आज का ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आपने फिर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, गुड डे।